परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने फिर से आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा। पिछले सप्ताह भर संभाले, रक्षा रखवाली किए और ये अनुग्रह प्रदान किया कि हम आज के दिन को देख सके। उसकी बड़ी कृपा के कारण से, उसके धीरज और सहनशीलता और उसके धन के कारण से उसने आज के दिन को हमें दिखाया। और हम जानते हैं कि उसकी कृपा हमको मन फिराना सिखाती है। इसलिए वो परमेश्वर आज के दिन में हमको किन किन चीज़ों से मन फिराने की आवश्यकता है अपने वचन के द्वारा बताते हैं। इन बातों को हमको जानना है, समझना है और इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसके चरणों में आने का अवसर दिया उसने आज के दिन में। और जीवित परमेश्वर की महिमा, आराधना, आत्मा और सच्चाई के साथ हम कर सकें, ये अनुग्रह किया है उसने हम पर। और ये सुंदर जीवन को दिया है, उस आत्मा को दिया है, पवित्र आत्मा को, जिसके द्वारा हम उसकी आराधना कर सकते हैं, अपने जीवित परमेश्वर की उसकी स्तुति कर सकते हैं। और इस कारण से आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं आप लोग, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में कि इसके अद्भुत महान प्रेम की ओर हम और भी देखने पाएँ, इसकी सीधी इच्छा मनसा को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझने पाएँ और उसके वचन के द्वारा अपने आप को जांच कर और भी उस जीवित परमेश्वर को समर्पित होने पाएँ। और परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। इसलिए आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके उपकार, आपकी भलाइयाँ अनगिनत है हमारे जीवन में और धन्यवाद का विषय हमारे पास प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर को जानने का आपने अवसर दिया हमें और ये अनुग्रह किया कि आप जीवित सच्चे परमेश्वर को, जो स्वर्ग में रहता है, जिसका सिंहासन स्वर्ग में है और पृथ्वी तो आपके पाँव की चौकी है, जिसमें आप विचरण करते हैं महान परमेश्वर। और हर एक परमेश्वर के जो लोग हैं उद्धार पाए हुए और जो आपके भय में चलते हैं, उनके अंदर आप रहते हैं, निवास करते हैं। आप ऐसे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अब तक हमारी सहायता की है, संभाला है और हम जानते हैं कि अंतिम दिनों में हम हैं और इसमें प्यारे परमेश्वर विश्वास में बने रहने में आपने हम सबों की सहायता किया है और चाहते हैं कि हम और भी विश्वास में बढ़ें, विश्वास में दृढ़ हों, स्थिर हों और प्रभु यीशु का स्वभाव में लगातार बढ़ते जाएं, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। और इस कारण से आपने अपने पवित्र वचन को हमें दिया, जिसके द्वारा हम आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को, आदि से अंत तक की बातों को हम समझ सकते हैं। और वैसे ही धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लहू के लिए, जिसके द्वारा आपने हमारी सहायता किया कि आप जीवित परमेश्वर के हम निकट आए, आपको हम जानने लगे अनुभव से, पापों की क्षमा के द्वारा, पापों से छुटकारे के द्वारा, आनंद और शांति के द्वारा, आपके दिए हुए प्रेम के द्वारा हम आप जीवित परमेश्वर को जानने लगे हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। और भी पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें से हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को, जो लोग उद्धार का अनुभव करते हैं, उनकी सहायता कीजिए, भरे जाएं वो लोग और आप में और अधिक समर्पित होने पाएँ। और इसलिए आज के दिन में प्रभु जी हम आपकी महिमा करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा।
इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। और इसलिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का धन्यवाद। और आइए प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु की गीतों के द्वारा, उसके बाद आज का वचन अनुपम यहाँ है उपस्थित और वो आज के वचन को शेयर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो शरणा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुनो। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का,
अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। दर के कीचे से दया से निकाला हमें, दर के कीचे से दया से निकाला हमें। पाप डाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से, पाप डाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं। क्या हूँ मैं तेरे लिए, क्या जगह मुझ में, क्या हूँ मैं तेरे लिए, क्या जगह मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। आत्मा के वरदानों से प्रीत कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से प्रीत कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने वाले जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने वाले जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का,
तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशिकों ने। अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशिकों ने। धन्यवाद। प्रभु की महिमा में एक और गीत सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में हम लोग जाएंगे। छोड़ना नहीं, यीशु का नाम
साथ तुझे सेवा को देगा। प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुराई को जीत तू लेगा। विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा, दर्शन के साथ तुझे सेवा को देगा। प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुराई को जीत तू लेगा। विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। तो भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, यीशु है तेरे संग। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से एक अवसर दिया आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का और परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का अवसर। इसलिए इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और सचमुच में परमेश्वर अद्भुत हैं और महान परमेश्वर हैं। जैसा हमने अभी गीत में सुना कि ज़िंदगी के सफ़र में वो परमेश्वर हर समय हमारे संग संग होकर चलना चाहते हैं, और वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। और वो यदि हम परमेश्वर के साथ चलें तो निश्चय ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है अपने वचन में कि मैं तेरे साथ होकर चलूँगा, जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ साथ होकर चलूँगा। तो सुंदर गीत के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को आज नए दिन में ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखें, जांचें, और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है, जो आदि से है, उस परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में जानें और अपने जीवन को जांचें कि हम परमेश्वर की इच्छा में हैं कि नहीं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और आज के मनन के लिए वचन को निकालेंगे जो कि पाया जाता है लय व्यवस्था, उसका 19 अध्याय और उसका 17 से 19 पद। लय व्यवस्था 19 अध्याय और उसका 17 से 19 पद पढ़ लेंगे। लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 17 से लेकर 19 पद तक। लय व्यवस्था 19 अध्याय उसका 17 पद से 19 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जातियों के पशुओं से मेल खाने न देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना, और सन्नी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। परमेश्वर के
आपकी पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं। परमेश्वर पिता, आपको सारी आदर, सारा महिमा, सारा जलाल देते हैं, क्योंकि केवल आप ही सारी आदर और सारी महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप ही परमेश्वर हैं और कोई नहीं है। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। प्यारे प्रभु, आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, इस वचन को आप आशीषित कीजिए प्यारे प्रभु, और आपकी इच्छा हमारे लिए प्रकट कीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखने पाएँ। प्यारे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्यारे प्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए और मुझसे प्यारे परमेश्वर अपनी आत्मा में होकर मुझसे आप बोलिए परमेश्वर, मुझसे बातें कीजिए प्यारे परमेश्वर, मेरे द्वारा आप बोलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करें, आमीन। तो जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा, लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 17 से लेकर 19 पद में, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था दिया, और जब उनको मिस्र से छुड़ाकर जब परमेश्वर कनान की ओर ले जा रहे थे, उनको तो अपने दास मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। और यहाँ पे हमने कुछ बातों को पढ़ा, और इसमें यदि 19 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना, और खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना, और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। तो यहाँ पर इसी वचन पर थोड़ा हम ध्यान करेंगे, और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन के लिए है उसको जानेंगे। परमेश्वर की इच्छा पुराने नियम से यदि हम देखें तो परमेश्वर की इच्छा अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया, जो मिस्र में थे और मिस्र की बंधुआई में थे, उन लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा हमेशा से, आज भी परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम यहाँ पे, जैसे कि 19 पद में हमने पढ़ा, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर की पवित्रता और अलगाव के विषय में यहाँ पे परमेश्वर का जो ये व्यवस्था जो दिया परमेश्वर ने, यहाँ पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र से जब वहाँ से छुड़ाया और जब कनान देश में लेके गया, तो वहाँ पर कुछ जातियाँ थीं और जो पहले से थीं, और उनके विषय में परमेश्वर ने कहा था उनको कि इनके साथ में तुम मिल मत जाना, या उनके से कार्य तुम मत सीख लेना। इस प्रकार जो परमेश्वर ने उनको विधियां दी थी, उसका मुख्य कारण यही था कि परमेश्वर अपने लोगों को या अपने छुड़ाए हुए लोगों को हमेशा से परमेश्वर की इच्छा रही है कि हम अलग रहें, एक अलग जाति या परमेश्वर की जाति या परमेश्वर का घराना या परमेश्वर के लोग हमेशा से ठहरे, अलग लोग ठहरे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बार बार परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जैसे कि इसी लय व्यवस्था में पढ़ते हैं 20 अध्याय और उसका 7वां और 8वां पद में देखिए, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र बनाओ, पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। तो परमेश्वर की इच्छा आरंभ से हमारे लिए यही है कि हम हर समय पवित्र बने रहें। पुराने नियम में भी यही थी, और अभी के लोगों के लिए, नए नियम के लोगों के लिए भी यही है कि परमेश्वर अपने लोगों को हर समय यही चाहते हैं कि हम पवित्रता में हर समय बने रहें। इसलिए लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर की इच्छा आज भी हमारे लिए यही है कि हम परमेश्वर के लिए अलग ठहरें या अलग जीवन हो। यहाँ पर हम देखते हैं 19 पद में, जैसा हमने पढ़ा, कुछ बातों को यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे मिलावट का जहाँ पे देखते हैं जो बातें परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी उसमें मिलावट मत करना, या मिलावट का जीवन,
जैसे यहाँ पर एक पद में हम आखिरी पद में यहाँ पे पढ़े, सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। यदि आप निर्गमन उसका 28 अध्याय और उसका 39 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर ने याजकों का वस्त्र के विषय में बताया है। और यदि आप वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि सनी का वस्त्र लेना लिखा है, ऊन का वहाँ पे वर्णन नहीं है। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने जो विधि बनाया था याजक के वस्त्र का, उसमें बोला था सनी का वस्त्र लेना, ऊन का नहीं लेना। और इसीलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा सनी और ऊन से मिलावट से बना हुआ वस्त्र मत पहनना। मतलब मिलावट का जीवन तुम मत जीना। आज के यदि इसमें आत्मिक उसमें देखेंगे तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से मिलावट का जीवन ना जिए। और उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अपने पशुओं को भिन्न भिन्न पशुओं से मेल खाने ना देना, और अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना होना। इसी के व्यवस्था व विवरण उसके 22 अध्याय और देखिए उसका 9 पद में फिर से यही आज्ञा को फिर से परमेश्वर यहाँ पे हम देखते हैं। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल ना चलाना, ऊन और सन्नी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर भी फिर से परमेश्वर वही आज्ञा है जिसको हमने पढ़ा। यहाँ पे लिखा है अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज मत बोना लिखा है। और हम जानते हैं कि फिर ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। और ये परमेश्वर की आज्ञा थी। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब इस सफ़र में हैं हम में से हर एक जिनके पास में ये अनुभव है, छुड़ाए जाने का अनुभव है, या मिस्र से निकलकर अब कनान में जाने का अनुभव है, चलने का अनुभव है, जो चल रहे हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन है कि ये आज्ञा है, विधि है कि अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। और हम जानते हैं कि दाख की बारी यशाया उसका 5वां अध्याय और उसके 1 से 7 में उसका वर्णन है। यहाँ पे दाख की बारी परमेश्वर इसको कहते हैं, यशाया उसका 5वां अध्याय और उसका हाँ 7। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसमें उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हाँ, तो यहाँ पे जो दाख की बारी बोल रहा है, यहाँ पे इज़राइल के घराने को बोल रहा है, यहूदा के लोगों को बोल रहा है। मतलब इज़राइल का घराना, यहूदा के लोग, मतलब यहाँ पे दाख की बारी के जो हम पढ़ रहे हैं उसका वो आज वो परमेश्वर के लोग हैं, इज़राइल का घराना कलीसिया को बोल रहा है, और व्यक्तिगत एक विश्वासी को बोल रहा है, उसके जीवन को बोल रहा है जो आज मिस्र से छूटकर कनान में जाने के उस सफ़र में है, उनको बोल रहा है। व्यक्तिगत परमेश्वर के संबंध को बोल रहा है जो आज हमारा परमेश्वर के साथ है, उसको बोल रहा है दाख की बारी। और हम जानते हैं मत्ती 13 अध्याय में यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमने देखा, वहाँ पर उसका वर्णन है। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया जहाँ पर जंगली बीज का दृष्टांत है। और देखिए यहाँ पर मत्ती 13 अध्याय और उसका 24 पद से आगे यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, कि जंगली दाने के माफ़ करेंगे, थोड़ा नेटवर्क का कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर प्रभु यीशु ने स्वयं मत्ती 13 अध्याय और उसके 24 पद से एक दृष्टांत दिया, और यहाँ पे कहा कि
यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बीज हम जानते हैं परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर हर समय एक मनुष्य के जीवन में, जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया है, मिस्र से छुड़ाया है, उसके जीवन में अच्छा बीज ही बोते हैं, वचन रूपी बीज। और परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में वो बीज फले और वो बीज बढ़े, पेड़ बने और पेड़ में फल आए। ये परमेश्वर की इच्छा है आज हम में से हर एक के लिए, जो इस जीवन में है, जो इस सफ़र में है, जो समझ रहे हैं कि हम सब जो जीवन पाए हुए हैं, जिनके पास में उद्धार का अनुभव है, छुटकारे का अनुभव है, और जो स्वर्गीय राज्य के सफ़र में, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा बीज लगे या अच्छे फल आए। इसलिए यूहन्ना 15 उसका 8 पद में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ, लिखा है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में हर समय फल आए। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि 25 पद में, मत्ती 13 उसका 25 पद में, जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। और हर समय शैतान हमारे जीवन में यही करना चाहता है कि वो बीज जो हमारे जीवन में या हमारे हृदय में है, वो जो दाख की बारी में है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा है कि उसमें दाख लगे और दाख रस निकले, जिसको हम अपने जीवन में पी सके, और आत्मा का प्रतीक है जो दाख रस, आत्मा से हर समय भरे रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान हर समय ये चाहता है कि कैसे न कैसे करके हमको उस जीवन के मार्ग से या उस सुंदर भूमि जिसको परमेश्वर ने तैयार किया है, उसमें कैसे जंगली बीज बो दे। और यहाँ पर हम देखते हैं स्वयं प्रभु यीशु ने इसे बताया। लेकिन कब ये होता है? यहाँ पर लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे, लिखा है, तब उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। ये ऐसे ही नहीं होगा। परमेश्वर का जो कार्य हमारे जीवन में आरंभ हुआ है, यदि जब तक के शैतान को हमारे जीवन में अवसर ना मिले, तब तक के वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे। और सही में जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, सोने का जीवन आ जाता है या निश्चिंतता का जीवन आ जाता है, जब हम अपने जीवन में चौकसी करना छोड़ देते हैं, इसको बोल रहा है। जब लोग सो रहे थे, जब हम अपने जीवन की चौकसी नहीं करते, जब हम अपने जीवन को जांचते नहीं, उस समय यहाँ पे शैतान हमारे जीवन में या उन सबके जीवन में जिनके जीवन में सोने का या निश्चिंतता का जीवन आ जाता है, तो वो जंगली बीज बोकर उसको अवसर मिल जाता है जंगली बीज बोने का। और इसी को हमने देखा, परमेश्वर ने अपनी विधि में बताया था कि 2 प्रकार के बीज मत बोना। या यदि 1 कुरिन्थियों का 10 अध्याय का 21 पद में पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों कलीसिया को लिखते समय कहा कि तुम 2 कटोरे से नहीं पी सकते। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 21 पद। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। मतलब मिलावट का जीवन एक विश्वासी परमेश्वर चाहते हैं कि ना जिए, या तो क्योंकि मिलावट करके या 2 पाँव नाव पे पाँव रख के कोई व्यक्ति पार नहीं जा सकता। वही परमेश्वर अपने वचन में भी समझाना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का जीवन से तुम अलग रहना। इस प्रकार पहले ही से विधियां देते आया है, वो आरंभ से विधि दिया है परमेश्वर ने कि हम उन विधियों के अनुसार चलें। इसलिए हमने पढ़ा लय व्यवस्था 20 पद में कि तुम परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरी विधियों का पालन करते रहना, तभी तो हम इस जीवन में चल सकते हैं और तभी हम परमेश्वर के लिए अलग जाति ठहर सकते हैं, यदि हमारे पास में ऐसा जीवन है तो। और यदि ऐसा जीवन नहीं है तो इस जीवन पे
हम नहीं चल पाएंगे। इसी को हमने देखा, यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से दूसरा कुरिन्थी उसका यदि 6वां अध्याय देखेंगे तो यहाँ पर भी पौलुस प्रेरित यहाँ के कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिख रहा था। यहाँ पर दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 14 पद में यहाँ पे लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। बस यहाँ पर भी परमेश्वर आज हमको यही सिखाना चाह रहे हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। और यही हमने लय व्यवस्था 19 जब हम पढ़े, वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि यहाँ पे लिखा था कि तू बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना, लिखा है। और यही परमेश्वर आज भी सिखाना चाह रहे हैं, हमको आज भी बताना चाहते हैं कि यदि हमारा संबंध अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जो, तो मतलब एक अलग जीवन, एक अलग जाति, पवित्रता का जीवन है में परमेश्वर ने हमको बुलाया है, पवित्रता की बुलाहट दी है। इसीलिए बोल रहा है, बार बार समझा रहा है। और ये आरंभ से समझाते आ रहा है, पुराने नियम से समझाते आ रहा है, अपने लोगों को वहाँ से समझाते आ रहा है, आज भी समझा रहा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो आगे चल के नुकसान ही होगा। और आज भी ये हमारे लिए वचन है कि हम, परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने हृदय वो दाख की बारी को देखें कि हम कहीं उस अच्छे बीज, उस भूमि में जहाँ पे परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया, वहाँ पे और क्या क्या प्रकार के बीज या और कैसे कैसे जंगली बीज शैतान हमारे हृदय में कहीं बो तो नहीं दिया है। इसको आज हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। और यदि वो बीज बोया गया है तो वो दिखाई भी देगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं मत्ती 13, जैसा हमने पढ़ा, इसका 13 अध्याय और उसका 27 पद पे लिखा है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? मतलब एक पौधा, एक बीज जब भूमि में डाला जाता है तो तुरंत उसका फल दिखाई नहीं देता, वो कुछ समय लेता है, छोटा पौधा बनता है, और पौधे के बाद जब वो बड़ा होता है तो उसमें फल आना शुरू होता है, और तब पता चलता है। और यहाँ पर भी वैसे ही कुछ समय लगा होगा इन दासों को उसको परखने में कि अच्छे बीज के साथ साथ अब जंगली पौधे भी उगाए हैं, और वो पता ऐसे चला क्योंकि उसके फल दिखाई दिए। अच्छे बीज में अच्छे फल के साथ में अब जंगली बीज के फल दिखाई देने लगे। वैसे ही ये आत्मिक जीवन है। और जब शैतान हमारे या किसी के जीवन में जंगली बीज बोता है तो एकदम से दिखाई नहीं देता, तो उसका जो थोड़ा समय बाद उसमें फल लगने शुरू होते हैं और तब दिखाई देना शुरू करता है। वैसे ही आज हम भी अपने जीवन को देख सकते हैं, जांच सकते हैं। यदि हम ईमानदार होकर अपने जीवन को जांचें कि प्रभु मेरे जीवन में या मेरे उस दाख की बारी में परमेश्वर क्या क्या लगा है, या कैसे कैसे बीज हैं, क्या सही में वचन रूपी बीज है? और यदि वचन रूपी बीज है तो परमेश्वर ने बताया कि दाख की बारी में दाख का यदि फल होगा तो उससे दाख रस निकलेगा, और दाख रस को हम पिएंगे तो वो आत्मा का प्रतीक है, और आत्मा का प्रतीक है तो आत्मा का जीवन और आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए। उसी को हम पढ़ते हैं गलतियों उसके 5वां अध्याय और उसके देखिए 22-23 पद से आगे। यहाँ पे आत्मा का जीवन का प्रतीक है। यहाँ पे परमेश्वर ने यहाँ पे उसका हम जांच सकते हैं अपने जीवन को। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। बस, तो यहाँ पर आत्मा का फल प्रेम है बोल रहा है, और यदि प्रेम आ जाएगा तो ये सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी। नहीं, यदि ऐसा नहीं है, यदि बातें हमारे जीवन में नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब शायद कहीं ना कहीं शैतान को हमारे जीवन में अवसर मिला है, और उस दाख की बारी में कहीं हमको जांचने की आवश्यकता है, कहीं जंगली पौधे तो नहीं उगाए,
या जंगली बीज उसने बो तो नहीं दिया और उन पौधों में जंगली फल तो नहीं आ गए। इसको आज हमको जांचने की आवश्यकता है और जांचना ही चाहिए। और क्योंकि ये बहुत सुंदर जीवन परमेश्वर ने दिया है और ये अनमोल जीवन है, और हम जब अपने जीवन को जांचते हैं या जब मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखते हैं तो यही पाते हैं कि वो परमेश्वर ने कैसे महान अनुग्रह किया है हमारे जीवन में, कितना बड़ा अनुग्रह किया है, और तब ये सुंदर जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। परंतु उस जीवन में या उस दाख की बारी में आज हमको जांचने की आवश्यकता है। जैसा हमने पढ़ा यशाया 5वां अध्याय, यहाँ पे परमेश्वर अपने नबी के द्वारा आज हमसे भी बातें करना चाह रहा है। यहाँ पे लिखा है 5 के 7 पद में कि ये चौथा पद में लिखा है, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि मैंने दाख की आशा की, तब उसमें से निकम्मी दाखें ही लगी, बोल रहा है। और आज भी परमेश्वर अपनी दुल्हन कलीसिया की ओर देख रहे हैं, या हर एक उन विश्वासी भाई बहनों की ओर देख रहे हैं, या उनके जीवन में दाख की आशा कर रहे हैं और दाख के फल की आशा कर रहे हैं। और हमारे जीवन में क्या लग रहा है या क्या लगा हुआ है, कैसे कैसे फल हैं, इसको आज हमको जांचने की आवश्यकता है। और नहीं तो एक दिन जब परमेश्वर के न्याय आसन के सन्मुख खड़े होंगे तो हमको कहीं लज्जित ना होना पड़ जाए। इसलिए परमेश्वर ने आज का ये अवसर दिया है, आज का दिन दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को बड़े गंभीर होकर जांचें। परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में सुंदर कार्य करता है, परंतु शैतान बड़ी चालाकी से काम करता है और वो केवल इसी ही ताक में है कि किस प्रकार से वो एक विश्वासी को गिराए। जैसा हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, और देखिए इसका 8 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 8 पद, यहाँ पे लिखा है, पहला पत्रस उसका 5 सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान इसी खोज में है कि किस प्रकार से हमारा जीवन पूरी रीति से फाड़ खाए, या ये सुंदर जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया इसको किस तरह से पूरी रीति से नाश करे, समाप्त कर दे। ये बस यहाँ पे जैसा हमने पढ़ा, शैतान इसी ताक में है, और जैसे ही वो इस कार्य को करने में हमारे जीवन में सफल हो जाता है तो वो जंगली बीज जैसे ही बोने को सफल हो जाता है तो उसके बाद में यदि हमने उसको जांचा नहीं तो एक दिन वही जंगली बीज, और जंगली बीज की एक विशेषता होती है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो अच्छे अच्छे बीज को दबा देता है। और वैसा ही ये जीवन हो जाता है, एक विश्वासी का जीवन हो जाता है। परंतु परमेश्वर की इच्छा मेरे प्रियो आज मेरे और आपके लिए है कि परमेश्वर ने जो सुंदर कार्य हमारे जीवन में किया है, वो सुंदर दाख की बारी लगाया है, वहाँ पे परमेश्वर चाहते हैं कि केवल अच्छे ही फल हों, और उस दाख की बारी में दाख का फल हो, दाख के फल में दाख रस हो, और हम उस दाख रस से हर समय भले रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। नहीं तो शैतान हर समय हमारे जीवन में केवल विनाश ही करने आता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, एक परमेश्वर का जन था, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में देखिए, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका यहाँ पे हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर दूसरा राजा उसके 5वां अध्याय में नामान कोढ़ी का वर्णन है। जब वो अपने देश से आया और
एलीशा नबी के पास में आया और एलीशा नबी का एक सेवक था जिसका नाम था गेहजी। और यहाँ पर जब हमने यहाँ पर पढ़ते हैं इस पूरे अध्याय में कि किस प्रकार एलीशा नबी ने कहा नामान कोढ़ी को कि जाकर डुबकी लगा, और वो जब चंगा हो गया तब वो कुछ देने को आया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसमें, और फिर उसको जब एलीशा नबी ने लेने से इनकार किया तब 20वें पद में देखिए यहाँ पर जो एलीशा का सेवक था गेहजी, कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जब वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल श्रेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 कीकार चांदी और 2 चौड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 कीकार ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 कीकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। बस यहाँ पर ये जो परमेश्वर का दास था एलीशा, उसका जो दास था गेहजी, ये भी परमेश्वर का सेवक था, ये भी उसके दास का सेवक था, ये भी परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहा, उसके दास के पीछे पीछे चल रहा था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लालच में आ गया। देखिए शैतान ऐसे ही मनुष्य के जीवन में काम करता है और ऐसे ही बहुत चतुराई से वो जीवन में बीज को बोता है, जंगली बीज को बोता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक जो परमेश्वर का जन था, जो आगे चलकर हो सकता है ये एलीशा की जगह पे आया होता, परंतु अब क्योंकि लालच उसके हृदय में आया और जब वो देखा कि उसके स्वामी ने तो कैसी अच्छी अच्छी चीज़ों को छोड़ दिया, तो लिखा है तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ा, लिखा है। और नमान को किसी ने तो पीछे से आके देखा, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पहले तो उसके मन में लालच आया और लालच के बाद झूठ आया। जब एक बीज, जंगली बीज या शैतान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लाता है या उन परिस्थितियों को लाकर जब वो फंसाता है, तब एक चीज़ नहीं आता। इसीलिए वचन में लिखा है कि नए नियम में जब वो एक मनुष्य वापस जाता है तो 7 और दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आती हैं। तो ऐसा ही होता है इस जीवन में, पहले लालच आया, उसके बाद लालच के बाद में झूठ आया, और फिर यदि उसको अपने जीवन में जांचेंगे नहीं और कई चीज़ें आती चले जाएंगी। और इसका परिणाम हम जानते हैं आगे चलकर क्या हुआ। जब ये सब बातों को उसका दास जिसका वो सेवक था एलीशा नबी, इन सब बातों को जान गया और उसने उसको फिर श्राप दे दिया और कहा कि अब से तू कोढ़ के रोग में रहेगा, तेरा सारा खानदान कोढ़ के उसमें रहेगा, बोल दिया। तो यदि हम अपने जीवन को जांचेंगे नहीं इस सुंदर सफ़र में जिसमें परमेश्वर को लिए चल रहा है, या इस दाख की बारी को यदि जांचेंगे नहीं या देखेंगे नहीं, तो शैतान हमारे जीवन में भी कहीं वो बीज को बोने में वो सफल ना हो जाए। इसलिए आज हमको अपने जीवन को जांचना ही चाहिए और देखना ही चाहिए कि हमारे जीवन में कैसे प्रकार के बीज हैं, किस प्रकार के बीज है, क्योंकि उसके फल से हम जान सकते हैं। श्रेष्ठ गीत उसका 1 अध्याय और देखिए उसका 6वां पद। श्रेष्ठ गीत उसका 1 अध्याय और उसका 6वां पद। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया
परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं यहाँ की। पे बोल रही है मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। यहाँ पर श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इसका सुंदर चित्रण है प्रेमी और प्रेमिका का। प्रेमी प्रभु यीशु है, प्रेमिका कलीसिया का चित्रण है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कह रही कि मैंने उस सुंदर दाख की रखवाली नहीं की, दाख की बारियों की रखवाली नहीं की बोल रही है। निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की बोल रही है। अपने स्वयं के जीवन, स्वयं के हृदय, कैसी कैसी बातें हैं उसमें, कैसा कैसे बातें निकल रही हैं, कैसे कैसे हमारे जीवन से क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसकी मैंने रखवाली नहीं करी बोला। और फिर आगे चलकर इसी के शेष गीत उसका दूसरा अध्याय और उसके 15 पद में देखिए कुछ इस प्रकार लिखा है। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे हैं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं जिसको आज हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। और यदि उनको नहीं पकड़ेंगे आज तो यही पूरा दाग की बारी को खराब कर देंगे। या हर जगह पर आप देखेंगे हमारे जीवन में, या सुंदर जीवन या भूमि जो हमारा हृदय है उसमें पूरे प्रकार के जंगली बीज, कांटे, ऊट कुटारे बस यही नजर आने लग जाएंगे। यदि उन छोटी लोमड़ियों को नहीं पकड़ेंगे या उनको नहीं दूर करेंगे अपने जीवन से, तो आगे चलकर पूरे दाख की बारी खराब हो जाएगी। और यही परमेश्वर समझाना चाह रहे थे कि हम अपने जीवन को बड़े गंभीर होकर जांचें। यशाया उसका देखिए 16 अध्याय और उसका 10 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही, दाख की बारियों में गीत ना गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाखरस के कुंडों में कोई दाख ना रोंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसी दशा हो जाएगी यदि उसको पकड़ेंगे नहीं या अपने जीवन को जांचेंगे नहीं या देखेंगे नहीं बड़े गंभीर होकर के हमारे जीवन में कैसे कैसे फल लग रहे हैं या कैसी कैसी चीज़ें हमारे हृदय के अंदर में। तो ये बोल रहा है फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही, बोल रहा है दाख की बारियों में गीत ना गाया जाएगा, ना हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाख रस के कुंडों में भी कोई दाख ना रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूँगा लिखा। तो इसीलिए हमको आज जांचना चाहिए कि उन छोटी लोमड़ियों को देखना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस दाग की सुंदर बारी को, जिसमें परमेश्वर ने सुंदर वचन रूपी बीज बोया है, वो जो उस बीज को खराब कर रही है। उनमें से अपने जीवन को जांचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है जो आज खराब कर रहा है। नहीं तो एक दिन वो पूरी दाग की बारी ही खराब हो जाएगी। यिर्मयाह उसका 12 अध्याय देखिए, एक कारण को यहाँ पर बताया है। यिर्मयाह उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। यहाँ पे बोल रहा है बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया, बोल रहा है। आज वो सच्चा चरवाहा जो हमारा प्रभु यीशु है, और उसके बाद परमेश्वर ने इस जीवन में चलने के लिए हमारे लिए अगुओं को, इस पृथ्वी पे चरवाहों को रखा है। यार यहाँ पे लिखा है बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया लिखा। यदि बहुत से चरवाहे अपने लिए बना लेंगे तो ये निश्चय जानिए कि वो दाख की बारी, सुंदर बारी जिसमें परमेश्वर का वचन रूपी बोझ परमेश्वर ने बोया है, वो बहुत से चरवाहों के कारण बिगाड़ दी जाएगी, या वो सुंदर दाख की बारी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग इस जीवन में या अपने आप को जो कहते हैं जो परमेश्वर के चरवाहे हैं, लेकिन है नहीं, जिसके परमेश्वर वचन में बार बार लिखा है यिर्मयाह के द्वारा कि मैंने उनको नहीं भेजा। लेकिन आज बहुत से लोग, यदि हमने ऐसे बना लिया है तो आज उसको जांचने की आवश्यकता है कि कहीं इस कारण के कारण मेरी दाख की बारी तो नहीं बिगड़ रही, या इस
क्योंकि हमने बहुत चरवाहे बना लिए। इसको आज हमको अवश्य अपने जीवन में जांचना चाहिए और देखना चाहिए, और उन छोटी लोमड़ियों को जो दाग की बारी को खराब कर रहे हैं आज हमारे जीवन में, उनको देखना ही चाहिए, बड़े गंभीर होकर देखना चाहिए। नहीं तो निश्चय जानिए कि एक दिन ये सुंदर बाग की दारी पूरी रीति से समाप्त हो जाएगा। और जैसा हमने देखा मत्ती 13 अध्याय में, ये इसलिए होता है कि जब हमारे जीवन में सोने या निश्चिंतता का जीवन आ जाता है। या मत्ती 24 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है अंत के विषय में, यहाँ पे प्रभु यीशु ने बताया। और जब यहाँ पे मत्ती 24 उसका 12 पद लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा लिखा है। मतलब जब हमारे जीवन में अधर्म बढ़ने लगता है, जब धार्मिकता समाप्त होने लगती है, तब अधर्म को जगह मिलती है। जब धार्मिकता समाप्त होगी या जब प्रभु यीशु के पीछे पूरी रीति से चलने का 100% चलने का अनुभव जब धीरे धीरे खत्म होगा, तब धीरे धीरे अधार्मिकता हमारे जीवन में प्रवेश करती है और शैतान को फिर अवसर मिलने लगता है। और वो इसी ताक में है, जैसा हमने पढ़ा पतरस की पुत्री में, कि केवल इसी ताक में है कि किस प्रकार से वो एक मनुष्य का या एक विश्वासी के सुंदर जीवन को खराब करे, या सुंदर दाग की बारी जिसको परमेश्वर ने लगाया है और जहाँ पर परमेश्वर फल की इच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर केवल ऊँट कटारे ही दिखाई दे। बहुत एक सुंदर भजन नीति वचन, और उसका देखिए 24 अध्याय नीति वचन 24 अध्याय, और यहाँ पे एक और नीति वचन और उसका 24 अध्याय और उसका 30 पद से आ गया। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाग की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वहाँ बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देख कर शिक्षा प्राप्त की, छोटी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। बस ऐसे ही होता है कि हम अपने जीवन में आलस करने लगे। आलस कहने का मतलब ये निश्चिंतता को फिर बता रहा है। आलस, अपने जीवन को देखने में आलस, अपने हृदय को देखने में आलस करने लगे, या परमेश्वर के कार्य को करने में जैसा हमको चलना है, उसको परमेश्वर के वचन में बने, जैसा जिस प्रकार से हमको बने रहना है, उसमें जब कमी आने लगती है, तब ये बातें हमारे जीवन में आने लगी। और तब लिखा है, मैंने आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी से होकर जाता था, तब मैंने वहाँ पर देखा कि कटीले पेड़ भर गए हैं, बिच्छू पौधों से ढक गई है, उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। मैंने ध्यान पूर्वक विचार किया, लिखा है। हाँ, मैंने देख कर शिक्षा प्राप्त करी। आज यदि हम चाहते हैं कि इस जीवन में सही में उस पार पहुंचना जहाँ पे परमेश्वर हमें पहुंचाना चाह रहे हैं, या परमेश्वर की जो इच्छा है जहाँ तक पहुंचाने की, या स्वर्गीय देश में ले जाने की, या कनान में ले जाने की, जो भरपूरी के जीवन का प्रतीक है, वहाँ तक यदि पहुँचना चाहते हैं हम, यदि, तो आज हमको सचमुच में विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है, हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा क्या प्राप्त करी? लिखा है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। बस छोटी सी नींद बोल रहा है, एक और झपकी बोल रहा है, बस थोड़ा सा अवसर। एक ऐसी परिस्थिति में शैतान लेके आएगा जहाँ पर हम परिस्थितियों के साथ समझौता करेंगे। बस छोटी सी नींद, एक झपकी का इंतजार में है, और जैसे ही उसको एक झपकी मिलती है, तब जीवन में आलस का आरंभ हो जाता है, और तब उसको अवसर मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो अवसर हम देंगे अपने जीवन से, और तब वो उस सुंदर दाग की बारी को, जहाँ पर सुंदर परमेश्वर का वचन रूपी बीज लगा हुआ है, वो बिगड़ता चला जाएगा। और ऐसा उसके आगे लिखा है,
तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान यहाँ पड़ेगी, लिखा है। कहने का मतलब डाकू कब आता है हमको पता नहीं होता है, या एक डाकू किसी के घर में यदि घुस रहा है तो वो इसका मतलब या तो वो घर में नहीं है या वो बहुत निश्चिंत है, हाँ, तभी उसको अवसर मिलेगा, अन्यथा उसको अवसर नहीं मिलेगा। और यदि ऐसे ही हमारा भी जीवन है, यदि हम देख नहीं रहे अपने जीवन को कि क्या क्या चीज़ें मेरे जीवन में हैं परमेश्वर, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, और यदि उसको हटाएंगे नहीं तो एक दिन वही आगे चलकर वो समाप्त कर देगा। जिस प्रकार से हम जानते हैं शाऊल राजा को परमेश्वर ने कहा था सारे अमलेकियों को वो करना, घात कर देना, कुछ भी मत छोड़ना नहीं, ये परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कहा था। लेकिन आगे जाके देखते हैं जब उसकी मृत्यु हुई तो वही लोग उसको मारे आखिरी में, उन्हीं के कारण वो अपने आप को अपना जीवन ले लिया। यदि उस समय उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया होता तो वो स्थिति या वो आगे चलकर उसके जीवन में ऐसा भयानक नहीं आया होता। पहला राजा था, अभिषिक्त राजा था, जिसको परमेश्वर ने स्वयं चुना था। तो ये हमारे लिए भी आज दृष्टांत है। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में पौलुस प्रेरित आज हमको भी समझा रहा है। उस समय कुरिन्थियों कलीसिया के लिए था, आज हमारे लिए है। यहाँ पे लिखा है एक पद से आगे, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, और वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये हमारे लिए चेतावनी का वचन है, और सचमुच में आज हमको इन वचन के द्वारा जो हमारे दृष्टांत है, आज बड़े गंभीर होकर इन वचनों पर मनन करना चाहिए कि परमेश्वर उन लोगों को जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया था, वो मिस्र देश से जिनको छुड़ाया था, जिनको कनान देश में ले जा रहा था, उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ लिखा है। और क्योंकि बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, बहुत से लोग ढेर हो गए लिखा है। उस जंगल से कनान के सफ़र में बीच में बहुत से लोग समाप्त हो गए। और आज भी ऐसा ही होता है कि ये जीवन, सुंदर जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये समाप्त हो जाएगा यदि उसकी रखवाली नहीं करेंगे। इस सुंदर जीवन की रखवाली नहीं करेंगे तो, यदि अपने भूमि की जिसमें अच्छा बीज परमेश्वर ने बोया है, यदि उसकी रखवाली नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए हमको अवश्य ही अपने भूमि की रखवाली करना। नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका देखिए 11 पद में लिखा है, जो नीति वचन 12 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार लिखा है, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वो पेट भर खाता है। मतलब इस हृदय रूपी भूमि में, दाख की बारी में जो हल चलाता है, हल जब हमेशा इसीलिए चलाया जाता है जब जो भूमि होती है जब कड़क हो जाती है, या उसमें बहुत से ऊट पुटारे कांटे जब उग आते हैं, तो किसान लोग हमेशा नई फसल बोने से पहले ये काम करते हैं, वो अपनी उस खेत में हल को चलाते हैं ताकि वो जो भूमि है जो पूरा कठोर हो गया है वो उस टूटे, और उसको फिर वो लोग जो जंगली बीज है या पौधे हैं उसको वहाँ से हटाते हैं। यही काम आज हमको भी अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। या वचन रूपी, वो इस वचन के विषय में लिखा है, जब तक वो वचन रूपी हल नहीं चलेगा या तलवार नहीं चलेगा, ये टूटते रहना चाहिए। ये हृदय वचन रूपी तलवार से, ये जो कठोर हो गया है ये भूमि, इसमें जब तक ये कोड़ा नहीं लगेगा, वचन रूपी कोड़ा नहीं लगेगा, तब तक ये भूमि नरम नहीं होगा। भूमि नरम नहीं होगा तो वो परमेश्वर का बीज अंदर जाएगा नहीं।
जब तक भूमि को जब तक जोतेंगे नहीं तब तक वो जंगली बीज या पौधे को निकाल नहीं सकेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है जो अपनी भूमि को जोतता है वो पेट भर खाता है। इसलिए आज हमको भी अपने जीवन में बड़े गंभीरता से देखने की आवश्यकता है कि क्या क्या ऐसे जंगली बीज हमारे हृदय में कहीं आ तो नहीं गए, या आ गए हैं तो आज देखने की आवश्यकता है और उनको अपने जीवन से निकालने की आवश्यकता है। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन से उन जंगली पौधों को देखें और परमेश्वर के चरणों में आएं। ये परमेश्वर मुझ पर दया कर, इन चीज़ों को मेरे हृदय से निकालने में परमेश्वर मेरी सहायता कर, नहीं तो एक दिन न्याय आसन के सामने बड़ा धोखा हमारे साथ कहीं ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने आज हमें अवसर दिया है और लगातार अवसर दे रहे हैं। परमेश्वर दिन पर दिन देते चले जा रहे हैं और आज उसको देखने की आवश्यकता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा देखिए, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पे यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को समझाना चाह रहे थे, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं और उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए, लिखा है। ऐसे हौद जो टूटे हुए अब जिनमें जल नहीं रहता, लिखा है। आज हमको भी अपने जीवन में जांचना चाहिए कि कहीं हमने भी तो ऐसे हौद नहीं बना लिए जिसके कारण से परमेश्वर रूपी जल रूपी आत्मा आज हमारे जीवन में ठहरता ही नहीं, जिसके कारण से हमारे जीवन में वो सुंदर फल की कामना जो परमेश्वर कर रहे हैं वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। कहीं हमने भी ऐसे हौद तो नहीं बना लिए, इसको आज हमको देखने की आवश्यकता है। और यदि आज देखेंगे, यदि जहाँ चलेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे लिए उपलब्ध है। वो दिनों पर अनुग्रह करता है, लिखा है। यदि आज हम दीन हो जाएं परमेश्वर के चरणों में, हे परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मेरे जीवन में ये बातें हैं परमेश्वर, और ये सुंदर दाग की बारी को खराब कर रहे हैं। आज परमेश्वर की दया उपलब्ध है, परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है। आज हम उस परमेश्वर को पुकार सकते हैं। ओ परमेश्वर के कान हमारी दुहाई की ओर आज लगे हुए हैं, और यदि ईमानदार होंगे, ईमानदारी से अपने जीवन को जांचेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। और परमेश्वर की इच्छा है, वो तो परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम उसके लिए पवित्र बने, या पवित्र बने रहें, निरंतर पवित्र बने रहें। और इसलिए आज हमको जांचने की आवश्यकता है। जैसा हमने मत्ती उसके 13 अध्याय में पढ़ा, यदि हमारे जीवन में सोने की स्थिति है या हम निश्चिंत जीवन में हैं, निश्चिंतता के साथ यदि इस जीवन को जी रहे हैं तो आज जागने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने बार बार अपने चेलों को कहा, हम देखते हैं मरकुस उसका 13 अध्याय और उसका 32 पद। मरकुस उसका 13 अध्याय उसका 32 पद से आगे। मरकुस 13 अध्याय उसका 32 पद। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों का अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। बार बार प्रभु यीशु ने नए नियम में आप पढ़ेंगे, बार बार कहा है परमेश्वर, जागते रहो, जागते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। यहाँ पर भी इन वचनों में
32 से लेकर 37 पद में 4 बार आया है। परमेश्वर ने कहा जागते रहो, जागते रहो। और हमको आज जागने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं उस जीवन में चलना, या सचमुच में प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास योग्यता को जो परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में, जिसकी कामना कर रहे हैं, और सचमुच में हमको जागने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है। जागते रहेंगे तब अपने जीवन की ओर देखते रहेंगे, या अपने हृदय रूपी भूमि को देखते रहेंगे कि इसमें कैसे कैसे फल, या कैसे कैसे जीवन, मेरे जीवन में कैसे कैसे फल हैं, कैसी कैसी बातें हैं, क्या क्या बातें हैं, इसको देख सकेंगे। अन्यथा वचन में लिखा है जो बोओगे वो ही काटोगे, लिखा है। गलतियों उसका 6वां अध्याय और उसका 8 पद में यदि पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है मनुष्य जो बोएगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बस यहाँ पे लिख दिया, जो बोगे वही काटोगे। यदि आज शरीर के लिए अपने हृदय में बो रहे हैं तो विनाश की कटनी ही काटेंगे। ये परमेश्वर का वचन सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। लिखा है, ये कभी टलेगा नहीं। लिखा है, जो लिखा है वो होगा ही होगा। नीति वचन में हम पढ़ते हैं, एक जगह लिखा है जो वचन को तुच्छ जानता है, 13 का 13। हाँ, नीति वचन 13 अध्याय का 13 पद में लिखा है जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। लिखा है परमेश्वर का वचन अटल है, पवित्र है, और आदि से लेकर अभी तक और आगे आने वाले समय में भी 100% पूर्ण होगा। लिखा है और होते आ रहा है। यदि वचन को तुच्छ जानेंगे तो जीवन नाश हो जाए, तो नाश हो जाओगे। लिखा है, यहाँ पर लिखा है यदि शरीर के लिए जो बोएगा वो शरीर के लिए के द्वारा विनाश की ही कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। लिखा है, और ये होगा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और ये गलत हो नहीं सकता। इसीलिए आज हमको जांचने की आवश्यकता है, बड़े गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है, और बड़े गंभीर होकर इस सुंदर जीवन में खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। यदि उस पार जाना चाहते हैं तो बड़े खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। और यदि जो खराई से चलता है उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है, बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है बहुत सी बार। लेकिन परमेश्वर का वचन के लिखा है वो खराई से चलने वालों से प्रसन्न होता हूँ। लिखा है, और यदि ऐसा चलेंगे तब तो उस पार पहुंच पाएंगे, नहीं तो जैसा हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में कि परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। लिखा उन सबको जिनको निकाला था, मिस्र देश से निकाला था, बीच में ही ढेर हो गए। लिखा बहुत सारे लोग ढेर हो गए। आज भी इस जीवन में ऐसा ही होता है, और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का जीवन धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। परंतु परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए और आपके लिए नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं निकाला उस संसार से, वो मिस्र देश से, कि हम जंगल में ढेर हो जाएं। वो परमेश्वर इसलिए निकाला कि वो चाहते थे कि हम उस भरपूरी के जीवन तक पहुँचे। आज बहुत से लोग इस सुंदर जीवन में चलते हुए, खराई के साथ चलते हुए, आज उस सुंदर जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, संसार में रहते हुए भी, और यहाँ से जाने के बाद तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी जय के जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रवेश करें। और इसलिए आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि वो दाग की सुंदर बारी, वहाँ पे किस किस प्रकार के बीज हैं, कैसे कैसे फल उसमें नज़र आ रहे हैं। और यदि ऐसे नज़र आते हैं तो आज टूटने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरणों में आने की आवश्यकता है, और गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, परमेश्वर उस पापी पर दया कर, फिर से वो सुंदर जीवन जिसे आपने दिया था, आरंभ में दिया था, वो परमेश्वर मेरी सहायता करे। बहुत सुंदर वचन है, ये है होशे नबी, उसकी 2 अध्याय देखिए, और उसका 14 और 15 पद। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे
शांति की बातें कहूँगा, वहीं मैं उसको दाग की बारियाँ दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। ये सुंदर प्रतिज्ञा है परमेश्वर की आज भी मेरे लिए और आपके लिए। यदि हम ईमानदारी से परमेश्वर के चरणों में आएँ, गिड़गिड़ाएँ, अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखें, तो परमेश्वर बोल रहा है कि इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले आऊँगा और वहाँ उसे शांति की बातें कहूँगा, बोल रहा है। वहीं मैं उसको दाग की बारियाँ दूंगा, कोर की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा, बोल रहा है। और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेंगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। ओ सुंदर जीवन जब परमेश्वर ने हमें दिया था, मिस्र से छुड़ाया था, संसार की गुलामी से छुड़ाया था, कैसा घिनौना जीवन था जब हम जी रहे थे, वहाँ से छुड़ाया था, तब हम कैसे परमेश्वर के लिए धन्यवादी थे, वो कैसे आत्मा से भरे हुए थे, वो क्या कुछ नहीं कर जाना चाहते थे परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के वचन के लिए। आज परमेश्वर बोल रहा है मैं फिर से वही काम कर दूंगा, फिर से वही जीवन दे दूंगा, बस करना क्या है। ओ परमेश्वर के चरणों में ईमानदारी से आने की आवश्यकता है, परमेश्वर मुझ पर दया करें। एक और वचन है आमोस और उसका 9 अध्याय, उसका देखिए उसका 13 पद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है। आमोस 9 अध्याय उसका 13 पद। यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वालों को और दाख रोदने वाला बीज बोने वालों को जा लगेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उजाड़े ना जाएंगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। इतना सुंदर परमेश्वर की ये वाणी है, आज भी हमारे लिए, ये उस समय में इजरायलियों के लिए थी, आज भी हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। यदि हम फिर से परमेश्वर के चरणों में आ जाएं तो ये सुंदर काम परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में करना चाहते हैं। और ये लिखा है पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा, लिखा है, और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और वे दाख की बारियाँ लगाकर दाख मधु पिएंगे, बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे, लिखा है। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है परमेश्वर की उसके लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। आज हमारे लिए भी है प्रतिज्ञा, यदि हम परमेश्वर के चरणों में दीन हो जाएं, नम्र होकर आ जाएं, यदि अपने उन सारे चीज़ों को देख लें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, तो आज भी परमेश्वर ये सुंदर प्रतिज्ञा हमारे जीवन अवश्य ही वो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करेंगे। और तब एक सुंदर वचन है, एक और वचन को देखेंगे यहाँ पे, श्रेष्ठ गीत और उसका 4था अध्याय और उसका 16। हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चलिया, मेरी बारी पर बह जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। ये परमेश्वर की इच्छा है और हम में से हर एक की ये प्रार्थना होनी चाहिए, वो प्यास होनी चाहिए कि हे उत्तर वायु आ जाग, हे दक्षिणी वायु चलिया, मेरी बारी पर बह, बोल रहा है, और जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। ये सुंदर प्यास यदि हमारे जीवन में आज आ जाएगी कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसा कर दीजिए कि ओ मेरी दाख की बारी में परमेश्वर सुंदर सुंदर फल लगने लग जाए और आप उस जीवन से वो दाख की बारी के फल से प्रसन्न हो जाओ। ये हमसे हर एक यदि प्रार्थना हो जाए या ऐसा समर्पण हो जाए या ऐसी प्यास हो जाए, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर देगा, तो परमेश्वर अवश्य ही, जैसा हमने देखा सुंदर प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर आज ये काम करना चाहते हैं हमारे जीवन में। परंतु
आज हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि किस किस प्रकार से इस भूमि में दाख की बारी में कैसे कैसे फल लगे। आज नहीं देखेंगे तो जैसा हमने पढ़ा मत्ती 13 में कि दाख के मालिक ने उसे कहा अंत के दिन तक दोनों को साथ बढ़ने दे। कलीसिया का दर्शन है यहाँ पर। कलीसिया में कुछ लोग ऐसे होंगे उनको साथ बढ़ने दे बोल रहा है, लेकिन अंत में क्या करूँगा, अंत में उन जंगली उनको निकाल कर जो उसको अलग कर और जलाए जाएंगे, उनका अंत जलाया जाना होगा। तो परमेश्वर यहाँ पे लिखा है कटनी तक दोनों को साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बना लो और गेहूँ को खद्दे में इकट्ठा करो। अंत के दिन में ऐसा ही होने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए आज बड़े गंभीर होकर हमको जांचना चाहिए, नहीं तो एक दिन तो हम सबों का हाल न्याय आसन के सम्मुख खुलने वाला है। उस दिन सबका हाल परमेश्वर के सम्मुख होगा और उस दिन हमारे पास में अवसर नहीं होगा। आज अवसर है, आज परमेश्वर ने अवसर दिया है। कैसा भी जीवन हो, कैसा भी यदि दाख की बारी बिगड़ गई है, कैसे भी यदि उसमें जंगली पौधे लग गए, आज उसमें कार्य परमेश्वर करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है, हमने यशाया में पढ़ा कि और क्या कुछ करना ना बाकी रह गया था, परमेश्वर ने कहा और क्या कुछ मैं कर सकता था। आज यदि हम अपने जीवन में सही में देखें तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है, वो करते चले आ रहे हैं। यदि अपने जीवन के पुराने जीवन को देखें, कैसे कैसे आश्चर्य का परमेश्वर ने किया, कैसे कैसे सुंदर रीति से परमेश्वर हमको निकालते आया, कैसे मुसीबतों में थे परमेश्वर ने छुटकारा दिलाया, मृत्यु की दशा में थे परमेश्वर ने चंगा किया। आज भी परमेश्वर सुंदर रीति से चला रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं और क्या क्या कारण है। मेरी 5 का चौथा पद में लिखा है, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए ना किया हो। परंतु फिर भी परमेश्वर बड़े दुख के साथ यहाँ पे कि क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। बोल रहे हैं आज बड़े गंभीर होकर हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज हमारी ओर देख रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए वो सुंदर दाख की बारी बन जाए जिसमें सुंदर फल लगे, और उस परमेश्वर के लिए हम निरंतर पवित्र बने ही रहें। जैसा हमने पढ़ा, मेरे निरंतर पवित्र बने रहना लिखा था। आज भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम निरंतर परमेश्वर के लिए पवित्र बने ही रहें, और तब सुंदर रीति से एक दिन उस जीवन में जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, आज हर समय कल्पना करते हैं कि एक दिन हम परमेश्वर के साथ होंगे, लेकिन उस साथ में होने के लिए कीमत आज हमको चुकानी पड़ेगी। अलगाव का जीवन अलग होना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जूतना। आज यदि वो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है या हम ऐसे अपनी संगति रखे हुए हैं अविश्वासियों के साथ, फिर कोई भी क्यों ना हो, हमारे घर के लोग क्यों ना हो, हमारे सगे संबंधी क्यों ना हो, यदि हम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जूतते हैं, परमेश्वर ने पहले से कहा था असमान जुए में मत जूतना, नहीं तो आगे जाके नुकसान ही होगा, विनाश में ही जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया इसलिए पूरा होगा ही होगा। इसलिए आज हमको जांचने की आवश्यकता है। यदि ऐसे हम जीते हैं या ऐसी हमारी संगतियां हैं तो उसमें से पूरी रीति से निकलने की आवश्यकता है, और एक अलगाव का जीवन पवित्रता के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। बुलाहट पवित्रता की है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर के लिए पवित्र बने ही रहें, और इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है, सुंदर जीवन दिया है, और ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने ही रहें। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि हम और भी सोचन के प्रकाश में अपने जीवन को बड़े गंभीर होकर देखें, जांचें, और परमेश्वर के चरणों में नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, टूट जाएं और उसकी ओर देख लें। परमेश्वर आज भी हाथ फैलाए हुए हमारी ओर हमको देख रहे हैं और चाहते हैं कि हमको निकालना चाहते हैं। आज भी परमेश्वर हमको निकालना चाहते हैं, जहाँ जहाँ भी हम हैं निकालना चाहते हैं। इसलिए
परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को कहा, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा। और यदि हम उसको देख लेंगे, चेत कर लेंगे, देख लेंगे, तो परमेश्वर विश्वास योग्य और सामर्थ्य लिखा है, हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और सामर्थ्य। वो परमेश्वर आज हमको क्षमा करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, फिर से उठाना चाहते हैं, वो नई भरपूरी से भरना चाहते हैं, वो नया सुंदर जीवन फिर से देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर हम सबों की सहायता करें। आइए एक और गीत सुनेंगे परमेश्वर नरेश जय के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा से और भी उठाए, आशीष दे। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ रहे थे, जैसे मैं कह रहा था, एक वचन 13 अध्याय का थोड़ा 25वां वचन में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार जैसे निकाले तो भाई बहुत सुंदर वचन है। 25वां वचन क्या कहता है उसमें? पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। देखिए, ये अनिश्चितता का और निश्चिंत रहने के कारण एक मनुष्य की दशा जो सोने की हो जाती है, उसके विषय में कह रहा है। और उस समय शत्रु, जो पहला पत्रस में लिखा हुआ 5वां अध्याय का 8वां पद में, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां और 9वां और 10वां पद में बहुत सुंदर वचन। अगर निश्चिंत रहेंगे तो ये शत्रु जो संसार में अभी हम लोग हैं, हमें क्या करता है? 8वां, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, फाड़ खाए। वो गरजने वाला सिंह अभी भी खड़ा है कि हमको फाड़ खाए। और 10वां में, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी संसार में भेजा, और वो पुत्र भी यहाँ संसार में जब आया तो थोड़ी देर के लिए क्या उठाया? दुख। और हमारे साथ भी ये दुख का समय रहेगा, परंतु हम सचेत और जागते रहेंगे और निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुख आने के पहले प्रभु यीशु मसीह निरंतर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। चेले भले सो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में लगे रहते थे, और इसीलिए प्रभु ने उस दुखों को सह लिया और पूरी रीति से उस दुख को उठा करके उद्धार को पूरा कर दिया। वैसे ही 11वां पद में, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। इस दुख में भी यदि हम निरंतर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहे, सचेत होकर के, तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में बना रहेगा, और हम भी इस दुख को आराम से सह करके अपने उद्धार को पूरा कर सकते हैं। आइए प्रभु के चरणों में ऐसे ही नम्र और दीन होकर के हम प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमें और भी धीरज और शांति प्रदान करें। अवश्य है, दुख के समय है, संसार में ऐसी घड़ियां हैं कि हमें और भी सचेत होकर के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम समर्पण के इस गीत को प्रभु की महिमा में सुनेंगे।
के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया की राहों में मेरे साथ चलना, पास भर दुनिया में मेरे साथ रहना। जीवन में मेरे कोई ना सहारा, तुझ बिन दुनिया में कोई ना भरोसा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया में जब से भूखा मैं पराया, माता पिता बनकर दिया तू सहारा। आँखों के आंसू पोंछ दिया मेरे, अपनी दया से प्रेम मुझ दिया। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे
विपत्ति में सहारा तू देता। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए, प्रभु की महिमा स्तुति हो। आइए हम लोग अपने आराधना का अंत करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कैसे अपने जीवित वचन के द्वारा से, अपने दास भक्तों के द्वारा से अपने लोगों को हर समय चिताते रहे कि आपकी इच्छा के अनुसार जीवन में चले, आपकी आज्ञाओं को सुने माने। प्रभु, जब इस्राएलियों को आपने मिस्र से निकाला तब से बोलते आ रहे हैं प्रभु, आज भी आप बोल रहे हैं, आज भी वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की, हम आपको महिमा देते हैं। अवश्य है वर्तमान में हम बहुत बुरे संसार में हैं और ये दुख का समय है। अवश्य है उस समय भी प्रभु जी 2000 वर्ष पहले भी बुरा संसार था जिसमें आपने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो दुख को उठाए। आज भी हमें दुख होगा अवश्य है, लेकिन आप हमारे सहने से बाहर दुख नहीं आने देंगे प्रभु, परंतु केवल आप यही चाहते हैं कि हम सचेत रहें, जागते रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें ताकि इन सब दुख और शोक को सहने की शक्ति को आपसे प्राप्त करने पाए। हम आपको महिमा देते हैं। सुंदर बारी जो आपने हमारे जीवन में बनाया, सुंदर सुंदर फल लगने के लिए प्रभु जी आत्मिक, वो बारी को किसी भी रीति से छोटी लोमड़ियां नष्ट न करने पाए प्रभु। आप हम सब की सहायता कीजिए। जितनों ने ऑनलाइन सुना आगे को भी सुनेंगे, प्रेमी परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में आज का वचन और भी कार्य करें, अनुग्रह और दया करें। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से जय मसीह की। आप सब जुड़े, धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें।